नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, इस महीने बहुत हद तक संभावना है कि आपका जो रुझान है ना, वो घर परिवार पे ज़्यादा फोकस्ड रहने वाला है। आप शुरुआती 15 दिन आप अपने वाहन मकान आदि को लेके थोड़ी सी ध्यान देंगे, उसी दिशा में आपकी ऊर्जा लगेगी। और 15-16 तारीख के बाद आप संतान को लेके कुछ आपकी ऊर्जा लगा सकते हैं। संतान को लेके आप आपके केंद्र में, आपके कार्य योजना में वो सब शामिल हो सकते हैं। और ज़्यादा रुझान आप अपने कुछ कला फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, किसी कला के किसी भी विधा से आप जुड़े हैं, गीत, नृत्य, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग आदि किसी भी प्रकार से, तो वहाँ पर भी आपकी ऊर्जा लग सकती है। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो सेकेंड हाफ में आप बहुत ध्यान देंगे अपने लिखाई पढ़ाई पे और अपनी शिक्षा पे, और ऊर्जा आपकी उसी दिशा में लगेगी। दूसरे भाव की बात करते हैं जो कि धन का होता है, कुटुंब का होता है, आपके वाणी का होता है। तो कुटुंब में बढ़ोतरी संभव है, किसी नए सदस्य के आगमन की सूचना भी हो सकती है। वाणी आपके पक्ष में रहेगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, सुव्यवस्थित बोलेंगे। और अगर आप बैंक बैलेंस भी इस समय में आप अच्छा बना सकते हैं, और विशेष तौर पे जेवर गहने और सोने चांदी और जो हीरे मोती जो होते हैं, कीमती जो पत्थर होते हैं, उसकी भी खरीदी हो सकती है आपके घर पे, बहुत हद तक संभावना है। और पैसे का फ्लो आपको बना रहेगा अनवरत। आपको थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे, बाकी तो पैसा आपको दूसरों के माध्यम से आएगा। विशेष तौर से जीवन साथी के माध्यम से काफ़ी पैसे आने की उम्मीद आपकी बनती है। और पुश्तैनी प्रॉपर्टी वगैरह भी मिल सकता है। अगर आपके कुंडली में भी वैसे योग संयोग हैं तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने का योग भी आपको बनता है। एफर्ट की जहाँ तक बात करें, जो स्व पराक्रम होता है या खुद के प्रयासों से जो चीज़ करनी होती है, तो हो सकता है कि वहाँ से आप कुछ थोड़ा सा विरक्ति सा महसूस कर सकते हैं। मन आपका भारी भारी सा रहेगा, मन आपका नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि क्या करूं क्या ना करूं। काफ़ी बेचैनी से महसूस कर सकते हैं आप अपने प्रयासों में। जहां हम खुद जो मेहनत करते हैं, वहां पर खुद के माध्यम से जो आप जो काम करते हैं, वहां पे थोड़ा सा आप अनइजी रहेंगे, अनकंफर्टेबल रहेंगे, परेशान से रहेंगे, मन किसी काम में लगेगा नहीं। और कोशिश यही करेंगे आपकी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे फिर कुछ भी करें। दूसरी परिस्थिति तो ये बनेगी कि आप करेंगे फिर बिना सोचे समझे करेंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, बस आप करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है और इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो मेडिटेशन कीजिएगा और गणेश जी की पूजा कीजिएगा, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। चौथे भाव में सूर्य हैं, जो कि आपके घर के शांति का है, मकान का है, वाहन का है। तो पहले 15 दिन आप ये सारी चीज़ों पे फोकस्ड रहेंगे और ये सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेगी भी। आप काफ़ी हद तक किसी नए वाहन आदि की खरीदने की कोई योजना बना सकते हैं, मकान आदि आप रिनोवेट कर सकते हैं। सरकारी किसी योजना में आप अपने आप को लगा सकते हैं, जिससे आपके मन को शांति मिले, मन आपका खुश हो। पिता के साथ में मिलके आप किसी प्रकार की कार्य योजना पे आप अमल कर सकते हैं। विशेष तौर पे मकान आदि को लेके, गाड़ी आदि को लेके आप उनकी सलाह से ही काम करेंगे। पंचम भाव, संतान का भाव काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 3 ग्रह इस समय बैठे हुए हैं। सूर्य आ जाएंगे 16 तारीख को, बुध यहाँ पे 3 तारीख से आने के बाद पूरे महीने रहने वाले हैं, और शुक्र 5 तारीख को आने के बाद पूरे महीने रहने वाले हैं। संतान के लिए अच्छा समय है, उन्हें सुख सुविधा उपलब्ध होगी, ज्ञान बुद्धि उनकी बढ़ेगी, उसका प्रदर्शन वो कर पाएंगे। और निश्चित ही वो जीवन के किसी भी डोमेन में काम करें, उनकी बुद्धि उनका साथ देगी, उनका ज्ञान उनके काम आएगा। सूर्य भी उनके जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि लेके आएंगे 16 तारीख के बाद। और आप स्वयं अगर पंचम भाव से जुड़े हुए हैं, जो कि जुड़ना तय है, अगर आप कला के माध्यम से जुड़े हैं और किसी प्रकार के बच्चों से लेके अगर आप कोई काम करते हैं, बच्चों की कोई स्कूल आपने खोल रखी है, या किसी प्रकार के भी बच्चों के सामान वगैरह आप बेचते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छा समय है।
और आपका जो दिमाग है वो भी पंचम भाव होता है, आपकी जो शिक्षा है वो भी पंचम भाव होता है। तो उन सब के लिए ये महीना बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, जहाँ शुक्र अपनी आपको सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, वहीं बुध आपको बुद्धि विवेक प्रदान करेंगे, और सूर्य शासन सत्ता का सहयोग, पिता का सहयोग और आपको कुछ कर गुजरने का जज्बा प्रदान करेंगे। आपका माइंडसेट बहुत अच्छा बने रहेगा। कुछ वैभव विलासिता की चीज़ों को आप जोड़ लें, कुछ कर लें, कुछ ऐसा मन बनेगा। मनोरंजन के लिए आप घूमने फिरने जा सकते हैं, काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यारों के साथ भी आप पिकनिक वगैरह का प्लान आप बना सकते हैं इस महीने, और यात्राओं के माध्यम से भी आप अपने आप को मनोरंजन से जोड़ सकते हैं। हीलिंग का भाव भी होता है पंचम भाव के बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आप अगर किसी हीलिंग व्यवसाय से जुड़े हैं, किसी प्रकार की रेकी वगैरह जिस तरह की चीज़ें होती है, इस तरह की किसी विधा से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ भी आप बहुत सफल होते नज़र आएंगे। मानसिक सुख, शांति, सुकून आप महसूस करेंगे। दोस्तों इस समय में आप दो चीज़ों को लेके हो सकता है कि काफ़ी दुखी हो या परेशान हो या बहुत ज़्यादा खुश ना हो। एक, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो, दूसरा जीवन साथी को लेके, अगर बिजनेस नहीं करते हैं तो जीवन साथी को लेके, और एक अपने काम को लेके, नौकरी वगैरह को लेके आप जो सर्विस देते हैं लोगों को, किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का आप सर्विस देते हैं, कुछ मैकेनिकल काम करके देते हैं, लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं, किसी भी प्रकार का जो सर्विस सेक्टर है वो हमारा छठा भाव होता है। तो यहाँ पे जो शनि बैठे हुए हैं वो यही बताते हैं कि आपको पहले तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, कर्म क्षेत्र में हार्ड वर्क होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा, किसी एक ही काम पे आपको लगना पड़ेगा। आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चीज़ों को मोटे तौर पर नहीं ले सकते। और जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम के स्वामी शनि का छठे में बैठना इस बात की संभावना बनाता है कि बिजनेस पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ या बिजनेस की जगह पे आपके मतभेद उभर सकते हैं और कुछ अलगाव की स्थिति आ सकती है। टोटल अलगाव नहीं होता, वो वैचारिक मतभेद जरूर उत्पन्न होते हैं और कुछ खटपट भी आपकी हो सकती है, क्योंकि छठा भाव वैसे भी लड़ाई झगड़े का होता है। मुकदमेबाजी से बचें, क्योंकि ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अगर ये सारी इस तरह की कोई भी स्थितियां अगर आपके साथ बन रही है और आप अगर परेशान हैं तो शनि का उपाय कीजिएगा, उससे आपको बहुत 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 राहत मिलेगी। शनि के लिए कम से कम एटलीस्ट सरसों का तेल या तिल का तेल शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके भगवान शनि के ऊपर ज़रूर से चढ़ाएं। यकीन माने ये उपाय बहुत बढ़िया काम करता है और आपको तकलीफ़ सब कुछ आती है, सब कुछ रहता है, लेकिन आपको एहसास नहीं होता, आपको पता नहीं चलता, आप बहुत आराम से उसमें से आप निकल जाते हैं। दोस्तों आठवें भाव के लिए आपको केवल एक सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ रिसर्च को ऐड कीजिए। आप जो कुछ भी करते हैं जीवन में, आप कुछ भी काम करते हैं, जो भी आप करते हैं सुबह से लेकर रात तक, चीज़ों में आप कुछ खोजना ढूंढना कुछ शामिल कीजिए, कुछ रहस्य शामिल कीजिए, छुपी हुई चीज़ों को कुछ ढूंढिए, कुछ खोजिए, कहीं कुछ रिसर्च बेस काम कीजिए, अपने काम में कुछ रिसर्च शामिल कीजिए। और ये किया जा सकता है, आप अगर उस नज़र खुली रखेंगे, अगर आप सोचेंगे तो जीवन का ऐसा कोई काम ही नहीं है कि जिसमें आप कुछ नया कुछ ना ढूंढ पाएँ, कुछ पुराना ना ढूंढ पाएँ, कुछ मौलिक ना निकाल पाएँ, कुछ उसमें रिसर्च बेस्ड काम ना जोड़ पाएँ। इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आप देखेंगे कि आपके दुख तकलीफ़ पीड़ाएं बहुत कम हो गई है, क्योंकि ये अष्टम भाव का बहुत अच्छा उपाय है कि आप कुछ ढूंढें, कुछ रिसर्च करें, अपने कामों में इस चीज़ को ऐड करें। भाग्य में राहु बैठे हैं तो निश्चित ही भाग्य राहु बनाएंगे। राहु अचानक के कारक होते हैं दोस्तों, सरप्राइज के कारक हैं। ये अचानक से ऊपर भी चढ़ा देते हैं और अचानक से नीचे भी गिरा देते हैं। ये दोनों काम राहु करते हैं। अचानक उत्थान और अचानक पतन ये दोनों राहु कर सकते हैं, लेकिन फिर भी राहु काफ़ी ऊर्जावान ग्रह हैं और बड़े ब्रॉड के कारक होते हैं। विशेष तौर पे आप धर्म को लेके काफ़ी गहरे जा सकते हैं, काफ़ी उस दिशा में भागदौड़ कर सकते हैं। आपकी मनोदशा काफ़ी धार्मिक हो सकती है। धर्म कर्म के कामों में, मंदिर देवालय के कामों में आप लग सकते हैं। लंबी धार्मिक
यात्राएं कर सकते हैं। विशेष तौर पे विदेशी यात्राएं भी आपकी समय में हो सकती है। आप धर्म को लेके कोई विदेशी यात्रा कर सकते हैं। पिता को लेके थोड़ी सी चिंता हो सकती है, पिता के सेहत का ध्यान रखेंगे। बाकी आप उच्च शिक्षा में अगर जुड़े हैं और अगर आप फोकस कर पाएँ तो राहु वो दे सकते हैं जो कोई ग्रह नहीं दे सकता, क्योंकि जो जिद और जो पागलपन जो होता है वो सिर्फ राहु देते हैं, वो किसी ग्रह के पास नहीं है। तो अगर आप उसकी ऊर्जा को अगर अपने से आप कनेक्ट कर पाते हैं, उसको यूज़ कर पाते हैं, बिना भटके अपने गोल पे अगर आप अपनी ऊर्जा को लगा पाते हैं, तो यकीन मानिए कि आप सफलता के आसमान पे भी आप पहुंच सकते हैं। राहु वैसा भाग्य लिख सकते हैं, आपको यूज़ करना पड़ेगा राहु को। दसम भाव पे आते हैं। दसम भाव आपका जो है वो तो बहुत बढ़िया है। आप अपने जीवन में अभी अपने कामों के माध्यम से जैसा चाहे वैसा अपने आप को बना सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। कारण यह है कि आपके भाग्य के स्वामी मंगल दसम भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल नैसर्गिक कारक हैं साहस के, पराक्रम के और एक्शन के। तो आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, एक्शन बढ़ेगा। और चूंकि मंगल भाग्य के कारक है तो भाग्य का साथ बढ़ेगा। तो ये तय है कि इस महीने आपको मान सम्मान प्रसिद्धि भी मिलेगी, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, और आप अपना जो काम भी करना चाहते हैं उसको आप कर पाएंगे। इस महीने आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे और एक्शन से भरपूर रहेंगे। सिर्फ सोचेंगे ही नहीं, आप अपने कामों को अंजाम तक पहुंचा भी पाएंगे। एकादश भाव की बात करते हैं, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है और लाभ प्राप्ति का भाव है। लाभ जो अचानक से एक लमसम हमें कहीं से प्राप्त होता है, जो रेगुलर इनकम नहीं है, जो हम कुछ अलग कामों से हम लाभ की प्राप्ति करते हैं। उस स्थिति में यहाँ के स्वामी बुध का पंचम भाव में बैठ के वापस सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखना इस बात को बताता है कि आपको शेयर मार्केट से अच्छी मात्रा में लाभ हो सकता है। और किसी प्रकार के आपने इन्वेस्टमेंट पहले कर रखा है या इस तरह की किसी कामों में आप पैसा लगाते हैं शेयर में, और इसी तरीके का और कोई भी लॉटरी वगैरह आप खेलते हैं, या इस तरीके का कोई भी जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे जल्दी से पैसा मिलता है या लाभ की शक्ल में पैसा आता है, तो ये समय इस महीने थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, सपोर्टिंग हो सकता है, अच्छा हो सकता है, और आपको शेयर से लाभ हो सकता है और इन्वेस्टमेंट से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि भाव बलवान हो जाता है। अपने ही भाव को बुध का पंचम में बैठ के देखना इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ दिखाता है। और दोस्तों यारों से भी आपको इस महीने फ़ायदा हो सकता है, और सामाजिक कुछ आप काम करते हैं या एनजीओ वगैरह से जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ की संभावना दिखाई देती है। खर्च की जहाँ तक बात है, तो खर्च के लिए अगर 12वां भाव की बात करें तो वो विदेश का भी होता है और हॉस्पिटल उद्योग का होता है। हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, विदेश से जुड़े हैं, वहाँ से कोई काम करते हैं, किसी प्रकार की इनकम, विदेशी इनकम गेन करते हैं, वहाँ की किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप अगर जुड़े हैं, आपकी कोई यूनिट विदेश में लगी है, तो उस स्थिति में जीवन बहुत अच्छा होगा, सफलता ज़बरदस्त मिलेगी और विदेश में आप बहुत उन्नति करेंगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब आप विदेश से जुड़ के कुछ नहीं करते हैं और आप हॉस्पिटल उद्योग से नहीं जुड़े हैं, उस स्थिति में 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का हो जाता है और आपके खर्चे का होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी खर्च ही होता है। तो आप किसी प्रकार का खर्च जो है वो आप बेहतर होगा कि आप, चूँकि बृहस्पति की दृष्टि है तो बृहस्पति ऑलरेडी यही चाहते हैं और यही चाहेंगे कि आपका पैसा जो है ना वो धर्म कर्म के कामों में खर्च हो, शुभ कामों में खर्च हो, लोगों की मदद करने में, सहायता करने में खर्च हो, और ऐसा होगा भी, आप ऐसा करेंगे भी, क्योंकि ऐसा बृहस्पति ऑटोमेटिक करवाते हैं कि आपको शुभ दिशा में पैसों का खर्च करवाते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा, बृहस्पति नैसर्गिक धन के इन्वेस्टमेंट के भी कारक ग्रह हैं, यानी वाणिज्य जो बैंकिंग सेक्टर के जो कारक ग्रह हैं, जो बैंकिंग है वो पूरा के पूरा गुरु के, बृहस्पति के उसमें डोमेन में आता है। तो आप किसी प्रकार के बैंकों के अच्छे एफडी वगैरह में या किसी प्रकार की स्कीम में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, और बृहस्पति इसमें आपकी लाभ की मात्रा को बढ़ा देंगे। दोस्तों आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।